मैं कई बार आपसे पूछती हूँ कि स्वर्ग कितने लोग जाना चाहेंगे, बताओ। बोलो हाथ खड़ा करो, जल्दी जल्दी, टिकट बन रही है अभी, टाइम है, जल्दी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ, तो भोलेनाथ ने, अरे सुन लो, तुम उस बात को छोड़ दो, अभी की बात करो। उस समय टिकट नहीं बन रही थी, अभी बन रही है। तो अच्छा, हाथ खड़ा हम सब कर देते हैं कि हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन मथुरा तक भी जाने को बोलूँ ना तो सब यहीं रह जाएंगे, कह रहे नहीं नहीं देवी जी बाद में आएंगे, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। बोलूँ कि चलो मथुरा वृंदावन चलते, तो एक आध ही कोई चल पाए, बाकी कहेंगे बहुत काम है, 7 दिन से लगे हैं इसी सेवा में, अब बाद में आएंगे। वैसा ही हुआ कि पार्वती जी और शिवजी में संवाद हो रहा था, तो शिवजी से पार्वती जी कहती हैं कि देखो भोलेनाथ, ये मृत्यु लोक में बेचारे बुजुर्ग लोग इतना दुख सह रहे हैं, क्यों नहीं इनको स्वर्ग लेकर आया जाए, स्वर्ग ले आओ इनको। भोलेनाथ कहते हैं देवी स्वर्ग तो ले आए, पर इनमें से आना कोई नहीं चाहता। बोले ठीक है, इन बुजुर्गों को तो ले आओ, ये तो बेचारे दुख भोग रहे हैं, इनको तो स्वर्ग ले आओ। बोले मैंने तो प्रयास कर लिया, मेरे से तो संभव नहीं हुआ, अब तुम देख लो। पार्वती जी कहती है भोले बाबा ऐसा कौन होगा जो स्वर्ग नहीं आना चाहेगा, बताओ। कहा तो देख लो ला करके। तो ये गई है माता पार्वती और एक बुजुर्ग से व्यक्ति के पास पहुंची। अब इसके पास पहुंच करके कहती हैं कि बाबा मैं पार्वती हूँ। ये तो बस नाम सुनते ही प्रणाम करने, रोने लगा कि मेरे तो भाग्य खुल गए, देवी प्रकट हो गई मेरे सामने। कहा कि प्रकट ही नहीं हुई हूँ, तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आई हूँ, चलो। इसने कहा कि ये तो मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मुझे स्वयं माता पार्वती स्वर्ग ले जाने आई है, पर माता अभी मैं यहाँ बहुत काम का हूँ। अभी क्या काम के हो, डुमडुमी सी गर्दन हिलती है, अभी क्या काम के हो। माता पार्वती कहती अभी क्या काम के हो। बोले अभी आप जानती नहीं हो, बूढ़ा हो गया हूं ना, इस कारण रात भर खांसता हूं, और खांसते खांसते रात भर हो जाती है, चोर लुटेरे पास भी नहीं आते हैं। बहुत काम करता हूँ अभी, ये मत समझना परिवार के लिए मैं उपयोगी नहीं रहा, अभी बहुत उपयोगी हूँ। रात भर खांसता हूँ तो चोर लुटेरे इधर आते भी हैं तो जान जाते कोई जग रहा है, इसलिए इधर इस तरफ आते ही नहीं है, बहुत काम का हूँ। और बस एक अभिलाषा लिए बैठा हूँ कि मेरे पोते का ब्याह हो जाए फिर चलूँगा। समय बीता, पोते का विवाह हो गया, माता पार्वती फिर आ गई कि चलो। इसने कहा माता बस इसका एक बेटा और हो जाए ना, उसका मुंह देख जाओ, एक बस आखिरी अभिलाषा, इसका एक बेटा हो जाए, उसका मुंह देख जाओ, फिर चलूंगा निश्चिंत। ये चल। माता तो चली गई। समय बीता, एक पोता भी हो गया, उस पोते के भी बालक हो गया। अब इसने कहा कि माता फिर प्रकट हुई, तो इसने कहा माता इतनी जल्दी क्यों आ गई, अभी थोड़े दिन तो खिला लेना। दिन बीते, माता पार्वती जी ने आके देखा तो पता चला कि ये पहले ही चले गए बाबा, शरीर छूट गया इनका। अब जब शरीर छूट गया, देखा कि कहाँ गया, इसकी आत्मा ने कहाँ प्रवेश किया, तो पता चला कि मोह तो था ही अपने इस परिवार में, तो इसी परिवार में बैल बनकर खेत में जुत रहा है। वही इच्छा थी ना कमाने की, बैल वाली स्थिति, आदमी भी उससे कम नहीं है, ऐसे ही लगा हुआ, वही स्थिति है। बस वो ऐसे चलता अलग तरीके से, उसका आहार वगैरह दूसरा, नहीं तो इंसान और वो एक ही जैसे हो गए, बस ढो ही रहे, चल ही रहे। अब ये इसी घर में मोह फंसा है ना अपने ही नाती पोतों में, तो यहीं पर बैल बनकर जुत रहा है। माता पार्वती कहती हैं चलो अब तो चलो। इसने कहा कि अभी बहुत काम करना है, थोड़ा काम करने दो। देखा फिर इसका बैल का शरीर भी छूटा, तो इसकी आत्मा कुत्ते में प्रवेश कर गई। फिर माता पार्वती ने अवसर दिया। देखो जीवन में सबके सामने अवसर आते हैं, बस अवसर को पहचानना है। फिर कहा कि अब तो चलो। इसने कहा माता अब तो और भी काम का हूँ, ये सारे निकम्मे मेरे बालक संताने चले जाते हैं बाहर, और घर में इतनी संपत्ति इत्यादि है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, मैं कुत्ता बनकर पहरा दे रहा हूँ।
फिर देखा कि ये कुत्ते का जो शरीर है वो भी छूट गया और इसकी आत्मा सांप में प्रवेश कर देती है, और सांप भी इसी घर में घुमड़ा रहा है। नाती पोतों ने देखा, डंडे ले लेकर आए और इसी के फन को कुचल रहे हैं। ये खून दे रहा है, ये तड़प रहा है, इसी के पोते इसको मारे दे रहे हैं। ये शरीर भी छूट गया देखते देखते। माता पार्वती ने देखा कि अब कहाँ गया, तो नाली के कीड़े के रूप में जहाँ गंदगी पड़ी होती है, मलमूत्र आदि, वहाँ इसकी आत्मा ने उस कीड़े के रूप में प्रवेश किया। कहाँ था? आदमी इंसान था, बैल बना, कुत्ता बना, सांप बना, नाली का कीड़ा तक बन गया। कहा देवी ने आकर, माता पार्वती कहती हैं अब तो चलो, इससे ज़्यादा गंदगी तो नहीं होगी, मल मूत्र गंदगी में पड़े हुए हो, इससे बुरा हाल क्या होगा, अब तो चलो मैं स्वर्ग ले जाने आई हूँ। ये एकदम झुंझला कर कहता है कि तुम्हें दुनिया में और कोई स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं मिला जो मेरे ही पीछे पड़ी हो? अरे मलमूत्र ही तो है और किसी और का थोड़े ही है, मेरे ही नाती पोतों का है, मुझे तो इसी में स्वर्ग दिखता है, मुझे कोई स्वर्ग नहीं जाना। तो यथार्थ यही है कि जो लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, जो सच में बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा करेंगे, उस केवल हाथ ही खड़ा करते हैं, ऐसा कर नहीं पाते, मोह छोड़ नहीं पाते। अभी नाती है, पोता है, घर है, परिवार है, रिश्ते हैं, बच्चे हैं, ये है वो है, ये बस उलझे हैं। और कैसे उलझे? अपने ही कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला। छोटी सी जिंदगी है ये, समझाने के लिए बहुत कुछ शब्द नहीं होते, समझने वाला थोड़े में बहुत कुछ समझ जाता है।